नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हल्द्वानी दौरा, प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल संघ परिवारों के साथ करेंगे चर्चा। अल्मोड़ा में किसान मेले का आयोजन, सांसद अजय टम्टा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। सितारगंज में किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच विवाद, किसानों ने मंडी गेट के सामने धान से भरी ट्रोलियों से किया रोड जाम। एसडीएम और पुलिस ने की वार्ता। देश भर में रिकॉर्ड तोड़ रही महंगाई, देहरादून में पेट्रोल के दामों ने लगाया शतक। सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 92 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर। लक्सर में गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम की कार्रवाई, गन्ने के खेत में गौकशी कर रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कई उपकरण और 280 किलो गोमांस बरामद। और अब खबरें विस्तार से। राज्य की लंबित योजनाओं को अतिशीघ्र स्वीकृति देने को लेकर नीति आयोग की बैठक हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के सामने राज्य में आ रहे पर्यटकों को भी राज्य की जनसंख्या माना जाए, इस पर जोर दिया। साथ ही वन विभाग के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने नीति आयोग से वन नियमों के सरलीकरण को लेकर भी बात की ताकि राज्य के विकास को गति दी जा सके। तो बैठक है, हमारे प्रदेश के जितने भी जो योजनाएं हमारी अभी लंबित पड़ी हैं उन योजनाओं को शीघ्र केंद्र से हमें जो है हमने उनसे अनुरोध किया है कि शीघ्र से शीघ्र जो है उनको वहां से हमको स्वीकृति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसके कारण से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन धर्माटन तीर्थाटन में लोग आते हैं, उनको भी उत्तराखंड की पॉपुलेशन में माना जाए, जो कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर आकर जो है तमाम प्रकार की जो भी चीज़ें होती सब गतिविधियाँ करते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। इकोनॉमी का दोनों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। बीएडीपी जो हमारी चलती है, बीओडीपी योजना को हमने कहा है कि और अधिक धनावंटन किया जाए। साथ में जो बहुत सारे गाँव जो वनों में बैठे हुए हैं, टोंगिया ग्राम है, उन ग्रामों को भी जो है हमने कहा है कि उनको भी चूंकि सभी प्रकार की सुविधाएं वहां पर प्रदान होती हैं। तो उत्तराखंड के लक्सर से खबर, कल सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा होना है। आपको बता दें करीब 2 बजे पुष्कर सिंह धामी सुल्तानपुर पहुंचेंगे। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुल्तानपुर में रोड शो के बाद सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम की जनसभा होगी। लक्सर में कई विकास कार्यों को आपको बता दें घोषणा भी हो सकती है। सुल्तानपुर में रोड शो के बाद सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 2 बजे पुष्कर सिंह धामी सुल्तानपुर पहुंचेंगे। हल्द्वानी के कालाढूंगी स्थित आम्रपाली में शनिवार से शुरू हो रही आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुंचे। मोहन भागवत आज से 3 दिवसीय प्रवास पर कालाढूंगी स्थित लामाचौड़ में रहेंगे, तो वहीं प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि मोहन भागवत के दौरे को लेकर शासन और प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लामाचौड़ में संघ पदाधिकारियों की बैठक में धर्म जागरण, ग्राम विकास, गौ संवर्धन, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर चर्चा की जाएगी। 10 अक्टूबर को संघ परिवारों के साथ आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक करेंगे।
अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसान मेले का आयोजन किया, जिसमें बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत के किसानों ने हिस्सा लिया। इस मेले का उद्घाटन सांसद अजय टमटा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने किया। मेले में कृषि उपकरणों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सांसद अजय टमटा ने कहा कि इस तरह के मेलों से यहाँ के किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और नई कृषि नीति के किसानों को लाभ भी दिया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से समय समय पर किसानों के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम लगातार रहते हैं, चाहे वो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में। और ये कि बहुत बड़ा अनुसंधान का अपने आप में केंद्र है कोसी का, ये अपना अनुसंधान, जिसमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी देना और बीजों पर अध्ययन करके जो नए सीड हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी हो। देखो, किसान जो है देश का अन्नदाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी किसान की आय दुगनी करने के लिए 2022 तक बढ़ाने का वादा किया है और मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसान मेला लगा है आज। और इसमें जैसे हमारे सांसद जी भी कह रहे थे कि किसानों को किस तरह हम सुविधा दें, अत्याधुनिक जो हमारे उपकरण हैं, कृषि उपकरण हैं, फार्मिंग उपकरण हैं, उनको किसानों तक पहुंचाएं। अगर किसान समर्थ नहीं है तो उसको क्लस्टर के माध्यम से उनको इसको सुविधा दें। जो 80% उसमें हमको सब्सिडी मिल रही है और अन्य नए नए बीज हैं, प्रमाणिक बीज के द्वारा हम किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं। किसानों को जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, नई तकनीकी व्यवस्था के तहत हम किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए आज किसान मेला यहाँ पर लगा है। कांग्रेस मिशन 2022 के लिए हर मोर्चे की तैयारी में जुट हुई है। आपको बता दें, हरिद्वार में कांग्रेस के सोशल मीडिया ट्रेनिंग कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। साथ ही पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सोशल मीडिया में ट्रेनिंग लेने पहुंचे। इस 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप में सोशल मीडिया के एक्सपर्ट के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं को इसकी बारीकियां बताई। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए सोशल मीडिया का मजबूती से इस्तेमाल करना जरूरी है। चल रही है जिसमें अच्छे और बुरे हर तरीके के मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी अन्य पार्टियां हैं, वो लगातार इसका मिसयूज़ कर रही हैं। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का एक अच्छा उपयोग होना चाहिए। जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा करता है। और उसी संबंध में आज भाई रोहन जी, जो हमारे नेशनल सोशल मीडिया के हेड हैं, हल्द्वानी के दमू वाढुंगा के वार्ड 36 में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के तहत सुमित हृदयेश का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। आपको बता दें, संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत जमरानी कॉलोनी रोड से हुई, जहां पार्षद चंपा देवी के नेतृत्व में महिला शक्ति के हुजूम ने इंदिरा विकास संकल्प यात्रा की अगवानी की। महिलाओं संग युवा और बुजुर्गों ने भी कदम से कदम मिलाते हुए स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के नम आंखों से याद किया। वहीं सुमित हृदयेश ने कहा कि वे इंदिरा हृदयेश के अधूरे सपने को हर हाल में पूरा करेंगे। हर वार्ड से मिल ही रहा है और डम्बाडुंगा की तो विशेष हमेशा श्रेणी रही है। चाहे डम्बाडुंगा वासियों का जो प्रेम रहा है डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी के लिए, चाहे उन्होंने जो कार्य यहाँ पे करे, दोनों अभूतपूर्व हैं। तो ये तो एक दिल का रिश्ता है और ये समझना आसान नहीं है उनके लिए जो बाहर के हों, लेकिन जो इस परिवार के हैं उनके लिए बहुत सरल है। मालिकाना हक, देखिए, मालिकाना हक तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो अद्भुत कार्य था वो वन क्षेत्र से बाहर करना था, इस डम्बाडुंगा क्षेत्र को। दिनेशपुर में डॉक्टर कुलवंत सिंह विर्क कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बन गए हैं, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर कुलवंत सिंह विर्क ने कहा कि पूरे जिले की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जाने वाली है, खासकर गदरपुर विधानसभा हर हाल में कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में सभी प्राइवेट डॉक्टरों को कांग्रेस की नीति को अवगत कराया जाए और कांग्रेस में शामिल कराया जाए। आने वाले चुनाव में डॉक्टर साहब
देहरादून हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य नागरिक उड्डयन मंत्री जनरल वीके सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। उन्होंने एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग बनाने वाले कंपनी के इंजीनियरों और उनकी टीम को सम्मानित भी किया। कंपनी के एमडी विकास हलुवानिया ने बताया कि कोविड काल के बाद भी तय समय में एयरपोर्ट की बिल्डिंग का निर्माण कितनी बड़ी चुनौती थी। सितारगंज में किसानों और कच्चे आढ़तियों के बीच धान तौल को लेकर विवाद होने पर किसानों ने मंडी गेट के सामने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद प्रशासन के साथ आपको बता दें उनके हाथ पांव भी फूल गए। एसडीएम तुषार सैनी सहित पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर किसानों और कच्चे आढ़तियों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी, जिसमें किसानों ने कच्चे आढ़तियों पर मंडी परिसर की साठगांठ में किसानों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। दोनों ने बताई हैं, जिसमें हमने दोनों ही पक्षों से बात करके फिर से जो है तुलाई वो शुरू करवा दी है। एक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि कितनी कटौती हो, तो इस संदर्भ में हमारी बात हुई है दोनों ही पक्षों से, और अभी सोल्यूशन ये निकला है कि जो कटौती है वो कम से कम होगी, मानकों के अनुरूप होगी, और यदि कोई इस तरह का डिस्प्यूट आता है तो यहाँ पे किसान और आढ़ती दोनों ही पक्ष के जो हैं वो समझदार और इनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग हैं, वो पड़ रहा था उसको, तो इसीलिए यह विवाद हुआ और किसानों द्वारा यहाँ पर जाम लगा दिया गया। उसके बाद में एसडीएम साहब आए और वो जो लूट चल रही थी उस लूट को बंद कराया गया कि 2 किलो से ऊपर कटौती नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सहमति हो गई है। हाँ, अब सहमति हो गई है कि आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे, और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि अभी तक 21 पोर्टल ही खुले हैं, 11 पोर्टल अभी जो है वो अभी रह चुके हैं, जो नहीं खुले हैं उनको भी तुरंत खोला जाए। अगर वो 11 पोर्टल खुलते हैं तो हमारी ट्रालियों की जो संख्या है यहाँ से वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो पोर्टल बाद में खुलते हैं तो उसकी लूट वो फिर। अल्मोड़ा में पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता समिति के बैनर तले सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने नंदा देवी परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने आगामी 11 अक्टूबर को सरकार की ओर से मनाए जा रहे अन्य महोत्सव का विरोध करने का ऐलान किया। विक्रेताओं ने 11 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता 30,000 मानदेय करने सहित अपने कई मांगों को लेकर 1 महीना 8 दिन से हड़ताल पर है। आज हमारी धरना प्रदर्शन को, हड़ताल को 1 माह 8 दिन हो गया है, और हमारी जो एक सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री को दी गई उसमें अभी तक कुछ चीज़ों में अमल हुआ है। बाकी जो सबसे बड़ी मांग, जो अहम मुद्दा हमारा है, जो मानदेय का है, उसमें अभी तक कोई वार्ता या कोई भी संतोषजनक जवाब हमें सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। और हम सबकी यही मांग है कि जब तक हमें मानदेय नहीं मिलेगा तब तक हम हड़ताल में डटे रहेंगे। लक्सर में लंबे समय से एक निजी टायर कंपनी के कर्मचारियों और कंपनी प्रशासन के बीच अब विवाद चल रहा है। विधायक संजय गुप्ता ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए यह मामला सीएम के पास पहुंचा दिया, जिसके बाद प्रदेश के गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद और विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने दल बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद कंपनी प्रशासन ने उनसे मामले को लेकर चर्चा की, जिसके बाद हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से बात कर धरना खत्म करा लिया गया। उन्होंने उनके त्रिवर्षीय समझौते को जल्द लागू करने का आश्वासन दिया। तीन 2 महीने से चल रहा था। उनकी 5 मांगे थी, उनकी 4 मांगे तो तत्काल मान ली गई है प्रबंधन के द्वारा, और 1 मांग उनकी अभी बाकी है। जो हमारे प्रबंधन के लोग हैं, आज उनके साथ हमारे विधायक चैंपियन साहब ने मंत्री होने के नाते और हमारे जिलाधिकारी प्रबंधन के साथ बैठे। काली रात जीती और मेहनत जीती, काली रात बीती और मेहनत जीती। तो ये 3 महीने की काली रात बीत गई है और पसीना जीत गया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए। जब मैं उनके दरबार में अब से 1.5 महीना पहले गया था, उन्होंने स्वामी जी को बुला के कहा था
इतना हेल्प किया इसमें, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मैं ये ही बोलूँगा सभी मेरे भाइयों से, कार्मिकों से, आओ हाथ से हाथ मिला के आगे चले और कंपनी को बढ़ोतरी दें, बड़ा लेवल पे लेके जाएं, और सबका बढ़ोतरी होगा, सबका फायदा होगा इसमें। खबर लक्सर से, जहां गौवंश संरक्षण स्क्वाड गढ़वाल परिक्षेत्र हरिद्वार की टीम ने कार्रवाई की और गन्ने के खेत से गौकशी कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया और इनके पास से गौकशी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और 280 किलो गोमांस बरामद भी किया गया, जिनके खिलाफ लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। गौवंश संरक्षण स्क्वाड के एसआई शरद सिंह और उनकी टीम के द्वारा 2 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं साबिर पुत्र कौशल और मुनफैद पुत्र मकसूद। ये लातपुर के रहने वाले हैं और आज हम इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज। राजधानी देहरादून में पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर से पार हो गए हैं। आपको बता दें, शनिवार को राजधानी में सामान्य पेट्रोल 100 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिका। शुक्रवार को पेट्रोल के दाम 99 रुपए 91 पैसे थे। राजधानी में पहली बार सामान्य पेट्रोल के दाम 100 रुपए से अधिक हुए हैं। इससे पहले प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 से ज्यादा हुए थे। वहीं डीजल की कीमत 92 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है। हरिद्वार के जिला कारागार में नवरात्रि के पावन अवसर पर माता की चौकी का आयोजन किया गया। हरिद्वार जेल अधीक्षक मनोज आर्य और ज्वालापुर व्यापार मंडल के व्यापारियों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को देश प्रेम और अध्यात्म की ओर आकर्षित करना है। जिला कारागार में संपन्न हुई माता की चौकी में जेल में बंद कैदी सरताज ने भी कैदियों को माता के भजन सुनाए। के सहयोग से एक माता की चौकी का आयोजन किया जा रहा है और ये जो है नवरात्रि का जो इस समय पावन पर्व चल रहा है, इसी के उपलक्ष्य में जो है माता की चौकी का आयोजन व्यापार मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। और ये प्रथम बार है जो इस कारागार में इस तरीके की चौकी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे बाहर से कई कलाकार आए हैं जो माता के भजन सुनाएंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में रामलीला की धूम मची है, जिसके मंचन का अपना एक लंबा इतिहास रहा है। करीब 150 वर्षों से यहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला के पात्र अपनी अभिनय की कला से लोगों को मनोरंजन करते हैं। यह मंचन नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो जाते हैं, जो 10 दिन तक चलता है। विगत वर्षों से कई साल पुरानी रामलीला अल्मोड़ा में होती आ रही है और इस बार कर्नाटक खोला में मैं कहूँ कि इस बार तो विशेष रामलीला होने वाली है महिलाओं की, और मैं यहाँ तो तालिका का पात्र हूँ। उस समय छिलकों से भी रामलीला होती थी, धीरे धीरे फिर उसके बाद लैंप होने लगे, उसके बाद 100 वाट के बल्ब, धीरे धीरे आज इतना विस्तार हो गया है, इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो गई है कि बहुत अच्छा अनुभव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी तो है ही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।